अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 41वें शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेला की रंगारंग इल्मी और अदबी सरगर्मियों और तहजीबी और सकाफ़ती तकरीबात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़रनाब लाशारी। नाजरीन, 2 नवंबर से 13 नवंबर तक जारी रहने वाले इस शानदार मेले में हज़ारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। बिलाशुबा ये किताब मेला न सिर्फ अदबी और इल्मी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम संग मील है, बल्कि अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तख्लीकी अज़हान को एक ही मुकाम पर इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आइए नाज़रीन, आपको इस शानदार मेले की रंगारंग सरगर्मियों और इल्मी और अदबी सकाफ़ती और तहजीबी तकरीबात से आगाह करवाते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले में इटली को गेस्ट ऑफ ऑनर यानी मेहमान एजाज़ का खिताब दिया गया है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इटली दुनिया भर में अपनी सकाफ़त, अदब और फ़लसफ़े के लिहाज से न सिर्फ इंतहाई अहम बल्कि जुदागाना पहचान रखता है। इस साल इटली से तकरीबन 20 के करीब बड़े नाशिर और 11 बड़े नामवर लिखारी इस बैनुल-अक़वामी किताब मेले में शिरकत कर रहे हैं। हर रोज़ यहाँ न सिर्फ अदब से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए बहुत कुछ नया होता है, बल्कि इटली की सकाफ़त को उजागर करने के लिए रंगारंग म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, खाने पकाने के शोज़ और खुसूसी परेड का भी एहतमाम किया जाता है। नाजरीन, इस किताब मेले का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी मुतअद्दद मालूमाती वर्कशॉप्स और तरबियती प्रोग्रामों को भी तरतीब दिया गया है, जहाँ बच्चों समेत बड़ों के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मौजूद है। ऐसा ही एक कॉर्नर सोशल मीडिया और फ़ोटो बूथ भी है, जहाँ हर रोज़ सोशल मीडिया और फ़ोटो बूथ पर बुनियादी तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। नाजरीन, किसी भी मुसन्निफ़ या फ़नकार के लिए सबसे पुरमुसर्रत लम्हा वो होता है जब उसके मदाह उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले के बुक साइनिंग कॉर्नर पर, जहाँ बहुत से नामवर मुसन्निफ़ीन अपने मद्दाहों को अपनी खूबसूरत किताबें दस्तखत करके तकसीम कर रहे हैं। आइए नाजरीन, यहाँ मौजूद एक नामवर मुसन्निफ़ से जानते हैं उनकी किताब के बारे में। Assalamualaikum, would you like to let us know about your book? وعليكم السلام. معك دكتور حمد عبد الرحمن القضيشي. اليوم كل العالم يعني مملوء بمثل هذه المخدرات، فنحن يعني هذا الكتاب نقدمه للمجتمع، للأسرة، كيف ان المجتمع। जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर हमद अब्दुल रहमान से, जिनका कहना है कि ये उनकी पहली किताब है जो मंशियात से तदारुक के बारे में है, जिसमें इन्होंने मंशियात से मुतल्लिका मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ख़वातीन और जो फैमिलीज़ हैं, जो ख़ानदान है, वो मंशियात से किस तरह से मुतासिर होते हैं। उनका ये भी कहना है कि शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है और उनके बहुत अच्छे एहसासात हैं। नाजरीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि बैनुल-अक़वामी मेला हो और यहाँ खाने पकाने से मुतल्लिक कुछ ना किया गया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस खूबसूरत मेले में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है और इसी अमर के पेश नज़र यहाँ ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर खाने पकाने के लिए मखसूस जगह कायम की गई है, जहाँ रोज़ाना दुनिया भर से मशहूर व मारूफ और नामवर शेफ़ अपनी मज़ेदार खाना पकाने की तरकीबें अवाम के साथ बाँटते हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आज हमारे मेहमान एजाज़ मुल्क यानी इटली के मशहूर व मारूफ और नामवर शेफ़ मिस्टर एलेसैंड्रो यहाँ मौजूद हैं, जो ख़वातीनों हज़रात को इटली के मुनफरिद और मज़ेदार पकवान बनाना सिखा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। हाय एलेसैंड्रो। Hi, how are you? Thank you. With my family and मेरी आज की ख़ास डिश थी झील की बतख। ये दिलचस्प बात है कि एक शेफ़ किस तरह से नई तरकीबें ढूंढता है। एक इतवार की सपहर मैं अपने घर वालों के हमरा एक झील के किनारे चहलकदमी कर रहा था तो मुझे एक बतख को देखकर ये तरकीब सूझी। समुद्री घास के दरमियान तैरती बतखें देखकर मैंने उन्हें पकाने की 3 तरह की तरकीब सोची, जिनमें से एक समुद्री घास के साथ बतख को उबालने की तरकीब है और दूसरी उसको दही और नमक के साथ मखसूस अंदाज में पकाने की तरकीब और तीसरी समुद्री घास के साथ बारबेक्यू की तरकीब है, जिसे बाद अज़ां समुद्री घास, जैतून और नारंगी के साथ पेश किया जाता है। यहाँ आकर मुझे बहुत शानदार लगा। यहाँ बच्चों, बड़ों और लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है, जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चों के सवाल करने के अंदाज से पता चलता है कि यकीनन वो मुस्तकबिल के बहुत अच्छे शेफ़ साबित होंगे। यहाँ किताबें और मुख्तलिफ सकाफ़तें देखकर भी मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारा नाम मुजीब जयहून है। हम शारजाह में पढ़े लिखे हैं और अभी इधर काम कर रहे हैं। हमारे वालिदैन भी इधर है और हमारे बच्चे भी इधर पे, तो हमारे 3 जनरेशन्स यहाँ रह रहे हैं। हम जब स्कूल में 5वीं क्लास में हैं तब से हम बुक फेयर में अटेंड कर रहे हैं। यहाँ 3 स्टॉल में हमारे किताब अवेलेबल है और हम ज़्यादा पे अशार लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। हमारे जो राइटिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। और सबसे लास्ट जो हम किताब वो निकला था वो था स्लोगन्स ऑफ द सेज, जो हमारी किताब है। ये कुछ इसमें कुछ कोटेशंस है जो एक स्टेट्समैन और फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारा इंडिया में बेस्ड है, उनके कोटेशंस है। और ये किताब माशाल्लाह बहुत दूसरी ज़बानों में भी छपा गया है। इसका पहला ट्रांसलेशन इटालियन में था और जो बुक फेयर में जो लॉन्च हुआ था लास्ट वीक, इट वाज मलयालम लैंग्वेज। तो हम बहुत शुक्रगुजार है स्पेशली टू साइनर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद कासिमी फॉर हिज सपोर्ट, फॉर हिज इनक्रेडिबल सपोर्ट आई शुड से, क्योंकि उस सपोर्ट के बगैर तो हम भी नहीं, कोई भी यहाँ नहीं पहुँचते जो अभी बुक फेयर के जो भी बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उनके जो फेवर है और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर शेख सुल्तान्स सपोर्ट, बिकॉज जो एनवायरनमेंट माहौल की बात है, हर कोई लेके जो है राइटर होता है वो माहौल में ही अपना तरक्की कर सकते हैं। शारजाह टीवी इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू प्रमोट writers here, and I'm very grateful for all the support of the government, for the media और दूसरे जो बुक लवर्स है। हमारे लिए शारजाह बुक फेयर जो है वह हमारी ईद है, जो इस साल का, हर साल का हमारी 2 ईद होते हैं ऑफ कोर्स हमारा, लेकिन हमारा जो तीसरी ईद होती है वो ये बुक फेयर होता है। तो आई एम श्योर कि हर बुक लवर जो है इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस बुक फेयर। नाज़रीन, ये बैनुल-अक़वामी किताब मेला इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है, जहां आप 95 ममालिक की मुख्तलिफ सकाफ़ती और तहज़ीबी सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भूख तो यकीनन महसूस करेंगे। और आपकी इसी भूख का ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ पर कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और छोटे बड़े ढेर सारे ढाबे मौजूद हैं, जहां आप अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के हमरा किताबों और रंगारंग सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नए से नए खाने भी खोज सकते हैं। आइए नाज़रीन, यहाँ मौजूद एक रेस्टोरेंट की मैनेजर से जानते हैं कि उनकी ख़ास डिश क्या है और उन्हें इस शानदार मेले में हिस्सा लेकर कैसा लग रहा है। Hi, what's your special dish here in your restaurant and how are you feeling about participating in this wonderful event? It was really fun to join in this event. Actually, we've been joining in this event for 4 consecutive years, and it's the same. It's really fun. It's enjoying it. जी नाज़रीन, इनका कहना था कि ये 4 लगातार सालों से इस शानदार मेले में हिस्सा ले रही हैं। उनकी ख़ास डिशों में से एक है मिनी कपकेक्स और दूसरी है शानदार कॉफ़ीज़ और तीसरी है इनकी गर्मा गर्म आइसक्रीम। यहाँ पे मैंने विज़िट किया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिली तौर पर खुशी हुई है। तकरीबन 95 मुल्क 95 मुल्कों के लोगों को देखा है
और हर किस्म की मालूमात की यहाँ बुक हैं। जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, उसको दिलचस्पी है, वो हर किस्म की इस्लामी किताबें हैं, हर दूसरे मतलब जो भी उसको शो करता है, हर किस्म की यहाँ बुक हैं। और यहाँ पे दिली खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शारजा की हुकूमत ने जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनके लिए दिलचस्पी के लिए, उनकी मालूमात के लिए, उनकी ज़हनी एक सुकून के लिए, जो लोग अहले इल्म लोग हैं, जो किताबों का ज़ौक़ रखते हैं, पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने देखा सिक्योरिटी का इंतज़ाम, बाकी मामलात, लोगों को बताना, गाइड करना, उनको मालूमात देना, मतलब पूरे हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है। हत्ता कि यहाँ पे जो फ्रेश मीट के लिए भी लोगों के लिए जो आते हैं, उसका भी इंतज़ाम रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिली खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं पाकिस्तानी लोग भी देखे हैं, हर मुल्क के लोग मैंने देखे जो यहाँ पे आगे अपनी मालूमात के लिए वो बुक्स में दिलचस्पी भी ले रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ डॉक्टर साहब की दिलचस्पी इल्म के लिहाज से, और हमें एक दिली खुशी होती है कि उनके अंदर एक मजहबी जज्बा भी है, जिसके लिए एक पूरे आलम इस्लाम के लिए भी एक फ़िक्र जाती है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानों में एक अंदर जज्बा है। तो दिली खुशी है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी शारजा की हुकूमत को और ख़ासकर किबला डॉक्टर साहब को। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर अभी तक आप और आपके दोस्तों ने ये शानदार मेला नहीं देखा तो 2 नवंबर से 13 नवंबर तक अपने ख़ानदान और बच्चों के हमरा यहाँ आइए और इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के साथ साथ थिएटर और म्यूज़िकल प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।